दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। जिस दिन आपको ऐसी लगन हो जाए, आपने एक विशेष दोहा पढ़ा भी होगा पुस्तकों में और सुना भी होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास जो कहे ना, दास मलूका कह गए, ये दास मलूक जी एक संत हुए हैं। इनको पहले जैसे गांव में बहुत कुछ लोगों की टीम होती है ना कि वो पत्ते खेलते रहते हैं, अलग ही उनकी एक टीम होती है। तो वैसे दास मलूका जी की एक टीम थी। उनको भगवान पे भरोसा नहीं होता था कि भगवान नहीं है, नास्तिक थे वो। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, तो भगवान थोड़ी ना हमें खाने को दे रहे हैं, ऐसे कहते थे। उनको खूब समझाते थे लोग, आपका इतना अच्छा स्वभाव है, भगवान ने कितना सुंदर वर्ण दिया है, क्या इस पत्ते खेलते हैं, भगवान का भजन क्या होगा भगवान का भजन करने से। अरे भगवान तो ही सबकी रक्षा कर रहे हैं, वही तो खाने को दे रहे हैं। अच्छा भगवान कहाँ खाने को दे रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, इसमें हमारी जो कमाई होती है उससे हम आटा दाल पानी लाते हैं, उससे हम खा रहे हैं, भगवान थोड़ी ना दे रहे हैं हमें खाने को। ऐसे मारा है। एक संत गुजरे वहां से, दास मलूक जी से कहा, भैया आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि भगवान है कि नहीं है, भगवान खाने को देते हैं कि नहीं। बोले हाँ। एक दिन रह लोगे, आपको भगवान ही भोजन करवाने आएंगे, पक्का? हाँ। ऐसा हो सकता है? अरे आप झूठ बोल रहे हो, एक दिन तो देख लो। जैसे जैसे दास मलूक जी माने, चलो भैया हम एक दिन कैसे भी करके देख लेंगे। उठे वहां से, गंगा जी में स्नान किया, दूर जंगल में निकल गए महाराज। कि जब तक उनने ठान लिया मन में कि देखते हैं उन संत की बात सही होती है कि नहीं होती है, मन में ठान लिया कि बस आज कुछ भी हो जाए, देखते हैं कि भगवान भोजन करवाने आते कि नहीं। एक जाके पेड़ पे बैठ गए कि जिसमें हमें कोई ढूंढ ना सके। भैया हल्का सा इको कम कर दो, थोड़ा सा, कि हम भगवान कोई हमें देख ना पाए, तो भगवान हमें भोजन कैसे करा देंगे। जब हम पेड़ पे चढ़ गए, हम किसी बंद कमरे में बंद हो जाएं, तो हमें कौन ढूंढ पाएगा महाराज। तो दास मलूक जी महाराज वृक्ष पे चढ़ गए और देखते हैं कि आज हमें कौन भोजन कराएगा। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, एकांत सुनसान इलाका, थोड़ा सा और इको कम करो हल्का सा, कोई नहीं आया महाराज। शाम हो गई, अब तो मन में बड़े प्रसन्न होने लगे दास मलूक जी। थोड़ा सा बढ़ाओ। दास मलूक जी बड़े मन में प्रसन्न होने लगे। मैंने कहा था ना कि कोई भगवान नहीं आते, थोड़ा सा हल्का और डालो भैया। श्री राधे, श्री राधे, सीताराम। मन में प्रसन्न हो गए कि देखो कल ले जाके हम बताएंगे कि कोई नहीं आया, आपकी बात गलत हो गई, सिद्ध हो गई। रात तो हो गई महाराज। अब वहां पे क्या था कि जिस वृक्ष पे वो चढ़े थे, वहां पे रोज चोर आते थे, और जो भी जहां से चोरी करके लाते थे अपना अपना बंटवारा करते थे। शाम हो गई, संध्या के बेरा, जो गैया चराने वाले ग्वाले होते हैं वहां से निकले अपनी गायों को लेके। तो कंधों पे पहले के समय में जब खेतों पे जाते थे तो कंधे पे रोटी बांध के ले जाते थे, रोटी प्याज इत्यादि। तो ग्वाल बाल वृक्ष के नीचे बैठ गया, थक गया, थोड़ा जल पीने लगा, और जो उसके कंधे पर रोटी टंगी थी वो जाके वहीं भूल गया, वहीं रख दिया कि चलो जाते समय ले जाएंगे। लेकिन जब वो जाने लगा तब तो वो भूल गया वो रोटी रखना। अब भैया जैसे तैसे पहुंचे दास मलूक जी महाराज। ऊपर तो चढ़े हैं, वो तो निकल गए, और रात में चोर आए, मध्य रात्रि में चोर आए। अपना देखो भैया, लाओ किसकी पोटली में कितना धन है दिखाओ। सबने अपना अपना देखा, लाओ आधा आधा करो। उस पोटली पे निगाह पड़ी, जो चोरों का सरदार था। देखो इस पोटली में क्या है, खोल के देखा तो उसमें महाराज
सुंदर घी के बने हुए गिक्कड़ थे, सुंदर अचार रखा, रोटी थी। जो और साथी थे, देखो आज भैया कितनी बड़ी बात हुई, भूख तो वैसे भी लग रही है और देखो रोटी भी मिल गई। चोरों के सरदार ने कहा सावधान, कोई छू मत लेना उसे। क्यों? क्या पता ये गांव वालों की चाल हो, उन्हें जहर मिला के रखा हो। जरूर यहाँ पे कोई ना कोई है, जरूर कोई ना कोई है, खोजो। आसपास देखा कोई नहीं। जैसे ऊपर महाराज ने निगाह मारी तो दास मलुक जी महाराज टुकुर टुकुर देख रहे हैं नीचे। यही है जिसने नशा मिलाया है, जहरी मिलाया है, इसको नीचे उतारो। उतारा दास मलुक जी महाराज को। क्यों? तू मुझे मारना चाहता है ना, अब एक मैं तुझे रोटी खिलाऊंगा। दास मलुक जी कह रहे मुंह बंद किए, हम नहीं खा सकते, आज भगवान ही हमें आके खिलाएंगे। अरे भगवान नहीं, मैं खिलाऊंगा तुझे रोटी। भगवान तब आएंगे, मैं खिलाऊंगा। तूने जहर वाली रोटी हमें मारने के लिए रखी है ना, मैं बताता हूँ। दास मलुक जी महाराज मुंह बंद किए, हम नहीं खाएंगे भैया, आज नहीं खाएंगे। लेकिन चोरों के सरदार ने दो लोगों को हाथ में ऐसे पकड़ा, दो लोगों ने पैर पकड़ा और सरदार ने जबरदस्ती महाराज उनके मुंह में रोटी खिलाई। और जब रोटी खिलाई तो वही संत जो गुजरे थे, जो उन्होंने बताया था कि भगवान अवश्य ही आते हैं, वहां से वो निकल गए। संत महाराज आए और उन्होंने कहा कि देखा दास मलुक जी आए, वो तो सब भगवान की माया थी, सब चोर अंतर ध्यान हो गए। तब से दास मलुक जी महाराज को भगवान पे विश्वास हो गया और वहां से घर त्याग के और संतों की शरण में चले गए। तब से वो दोहा बन गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर महाराज कहीं नहीं जाता, इतना बड़ा उसका शरीर होता है, फिर भी उसको भोजन मिलता है कि नहीं। पंछी कहीं कमाने जाता है, हैं? किसी के यहाँ नौकरी करने आता हो, कोई कौआ वगैरह तोता आता है? नहीं आता है, फिर भी क्या भूखे रहते हैं? वो नहीं रहते हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करके रखा है, चींटी को कण भर और हाथी को मन भर। जिसका जितना बड़ा शरीर है उसको उतना पर्याप्त भोजन भगवान व्यवस्था करके रखे। लेकिन बस हम ही एक ऐसे मनुष्य हैं ना कि हमें बस विश्वास नहीं है। हम कहते हैं नहीं कमाएंगे तो कल क्या होगा, कल का राशन पानी कैसे आएगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो जिस दिन आप विश्वास ठान लेना तो उस दिन परमात्मा आपके भी घर आएंगे और आपको भी भोजन करवाएंगे। बस केवल विश्वास होना चाहिए, निश्चल प्रेम होना चाहिए। शायद भगवान की कृपा से आप सभी में ऐसा विश्वास आ जाए। अब बताइए कल की कथा कहां तक हुई थी? याद है किसी को? हाथ उठाओ। किसी को याद कल की कथा क्या क्या हुई थी? इतना ही बता दो, कहां तक हुई थी वो छोड़ दो। दादाजी ने बताया नैमिषारण्य का कथा चल रही थी। और किसी को बताइए जी। वेरी गुड, थैंक यू। ये हुई बात, ये होती है सुनने की शैली। नारद जी का संवाद चल रहा था भक्ति महारानी से, यहीं पे कथा विराम हुई थी। एक बार हम पुनः बताए दे रहे हैं आज, कल से सभी को याद होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम कल मंगलाचरण किया, उसके बाद भागवत के महात्म्य की चर्चा की। भागवत में 6 अध्यायों में महात्म्य है जो पद्म पुराण से लिया गया। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान क्या करते, तापत्रय विनाशाय, 3 तापों के नाश करते हैं। आगे प्रसंग आता है, नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है, 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज श्रोता हैं। सौनक जी 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे भगवत प्राप्ति हो सके।
तब सूत जी महाराज ने कहा कि हम वही कथा सुना रहे हैं जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और परीक्षित को साप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उस कथा का सेवन पान करने से उनका उद्धार हो गया। बोले ये 7 दिन में परंपरा आई कैसे? बोले नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से इस कथा का श्रवण किया था। और देखो कब किया था श्रवण? कार्तिक का महीने में, शुक्ल पक्ष में। जिस पक्ष में आप शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी, और कार्तिक का महीना चल रहा है, इसी महीने में, इसी पक्ष में नारद जी महाराज ने श्री सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पान किया। वही प्रसंग चल रहा था कि नारद जी महाराज सर्वोत्तम लोक समझ के पृथ्वी लोक में गए, कहीं भी उनको शांति नहीं दिखी। तब जाके वो वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने आश्चर्य देखा कि एक तरुणी युवती है, 2 वृद्ध बालक उनकी गोदी में लेटे हैं। उनका परिचय पूछा कि काल के कारण, कलयुग के कारण ये हमारे 2 बालक ज्ञान वैराग्य जिनका नाम है वो वृद्ध हो गए हैं, इनका कोई उपाय करो। यहां तक कल कथा हुई थी ना। वृंदावन धाम में जैसी भक्ति महारानी पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणे। श्रीधाम वृंदावन की ऐसी महिमा महाराज, कोई भी चला जाए उसके अंदर भक्ति आ ही जाती है। आप लोग जाएं, सर्वप्रथम मां यमुना में गोता लगाएं, फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करें। वृंदावन के 8 ठाकुर हैं, जिसमें 5 अभी वृंदावन में हैं। श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा रमल जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा श्याम सुंदर। और बाकी का 1-2 ठाकुर जी हैं जयपुर में, गोपीनाथ जी महाराज, श्रीनाथ जी। एक है पन्ना मध्य प्रदेश में, जुगल किशोर जी। ऐसे वृंदावन के 7 ठाकुर जी हैं। तो आप लोग जब भी वृंदावन जाएं, जिस प्रकार भक्ति महारानी आके तरुणी हो गई हैं, वैसे आपकी भी भक्ति जागृत हो जाएगी। एक दिन भी वृंदावन का वास अगर मिल जाए तो फिर हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास वहे यमुना पटरानी। जो जन नाहि के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद वखान करे, और संत मुनि करे यह जानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। हमारे माई श्यामाजू को राज। वृंदावन में किसका राज चलता है? श्री राधा रानी का। ऐसी वृंदावन धाम की महाराज लीला है। भक्ति महारानी ने प्रश्न किया नारद जी से, हे नारद जी, मैंने सुना है कि कलयुग के कारण ये सब है, तो राजा परीक्षित ने फिर कलयुग को छोड़ा क्यों? जब पता ऐसा है कि कलयुग में सभी नास्तिक हो जाएंगे, और राजा तो परीक्षित धर्मात्मा राजा थे, पर उन्होंने कलयुग को शरण क्यों दी? नारद जी ने कहा कि कलयुग में भली अनेक अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है महाराज? कि जो त्रेता, सतयुग, द्वापर आदि में जप से, तप से, हवन इत्यादि से, कर्म कांड से जो पुण्य मिलता था ना, लाखों वर्ष संत महात्मा समाधि में बैठे हैं, तब जाके वो भगवान का दर्शन कर पाते थे। लेकिन कलियुग में वो शक्ति है, वो गुण है कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान नाम का संकीर्तन, संकीर्तन प्रधान युग है। फलम नास्ति तपसा, ना तपस्या करो, ना योगेन समाधिना, ना समाधि करो, तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ।
केवल भगवान नाम का संकीर्तन ही कर लो, तो उतने में ही यज्ञ बराबर, हवन बराबर, समाधि के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो ही जाएगी। बोलो राधे राधे। आवाज तो निकालो। भोजन सभी करके आए ना, कि कोई भूखा है तो हम अपने यजमान जी से कहें वो व्यवस्था कराएंगे। कोई भूखा है तो भैया इतनी तो आवाज निकाल दो कि ठकुरानी जी तक आपकी आवाज पहुंच जाए। रानी तक है। बोलो राधे 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 राधे। ना बात लगा के रोपा बेल ग्रामवासी बैठे हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी ये युग धर्म है, जैसे ऋतु धर्म होता है ना, अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तो पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। भक्ति महारानी ने कहा कि भगवान तो करुणा परायण है, फिर भी सब देख रहे हैं कलयुग में इतने सारे लोग दुखी हैं, फिर भी कृपा नहीं करते क्यों? तब नारद जी ने कहा देवी भगवान ने उपाय दिए हैं। जिस प्रकार ऋतु धर्म होता है ना, अभी शरद ऋतु चल रही है, सर्दी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, तो भगवान ने बुद्धि दी है सर्दी से कैसे बचा जा सकता है। आज मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी तो मैं इनर पहन लिया है, तो अब नहीं लग रही है, तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। गर्मी आपको लग रही हो तो क्या किया जाए, किसी शीतल वृक्ष की छांव में जाके बैठ जाओ। उपाय बताए हैं ना भगवान ने। बरसात हो रही है तो क्या किया जाए, भीगते रहें? नहीं, भगवान ने उपाय दिया है कि छाता लगा के जाओ तो आप भीगोगे नहीं, बुद्धि दी है। तो इसी प्रकार से ये युग धर्म है। सतयुग में अलग महिमा है, द्वापर में अलग महिमा है, त्रेता में अलग महिमा है, वो कलयुग की अलग महिमा है। इस सारे युग धर्म है। इसलिए हे देवी आप चिंता मत करो और उस घनश्याम को बुलाओ कि हे परमात्मा आप आके आओ। और हमें तो पता नहीं कि इस कलयुग से कैसे पार जा सकते हैं हम, कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो कि आप ऐसी बुद्धि दो, ऐसी प्रेरणा दो कि हमें समझ में आए कि हम कहां जाएं, कैसे अपने जीवन का उद्धार करें। हे मेरे घनश्याम हृदय काश में आया करो। हे मेरे घनश्याम हृदय काश में आया करो। ओ ग्रीष्म ऋतु कलिकाल की है, धूप तुम छाया करो। ग्रीष्म ऋतु कलिकाल की है, धूप में छाया करो। कलयुग रूपी जो धूप पड़ रही है, जो कलयुग रूपी जो धूप पड़ रही है, हे परमात्मा आप आओ और वृक्ष रूपी छाया हमारे ऊपर करो। ग्रीष्म ऋतु कलिकाल की है, धूप तुम छाया करो। हे प्रभु हृदय के जो आकाश में आप विराजमान हो और हमें ऐसी प्रेरणा दो कि हम कलयुग से कैसे बचें। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को समझाया, देवी तुम चिंता मत करो, देवी दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो। तुम तो सदा भगवान की दासी रही हो, फिर तुम भला क्यों चिंता करती हो? बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम इनका उपाय अवश्य ही करेंगे। अगर मैं इनका उपाय नहीं कर पाया, तदा ना हम हरेर दासो लोके तुम ना प्रवर्तये। नारद जी महाराज ने अपनी कहते हैं ना कि अगर मैं एक काम कर नहीं पाया तो एक बाप की औलाद नहीं। ऐसे गांव में जब लड़ाई हो जाती है, मैं तुम्हें देख लूंगा कुछ भी हो जाए, ऐसे करते हैं ना। तो नारद जी महाराज ने आज प्रतिज्ञा ले ली, तदा ना हम हरेर दासो। किसकी क्षमता पे?
अगर मैं ज्ञान वैराग्य को पुनः चेतना नहीं दिला पाया तो मैं हरि का दास नहीं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। गए ज्ञान वैराग्य के पास, जो लेटे हुए हैं भक्ति महारानी की गोदी में। पहले तो हिलाया डुलाया, नहीं जगे, फिर भी समाधि नहीं टूटी। कान के पास बोला, ज्ञानम प्रबुद्धताम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो। फिर भी नहीं जगे महाराज। तब नारद जी ने वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर। बार बार मुहुर मुहुर यानी बार बार पाठ किया। थोड़ी सी मूर्छा खुली महाराज, थोड़े से उठे, ताली बजने लगी और जैसे उठे और वैसे ही पुनः जमीन पे गिर गई। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी खड़ी कर दो और इसको ऐसे छोड़ दो तो जिस प्रकार से वो गिर जाती है, शुष्क काष्ठ समांग कऊ, उस प्रकार से ज्ञान वैराग्य पुनः गिर गए। अब तो नारद जी महाराज को चिंता हो गई। वो संत कभी चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन करते हैं। सारा उपाय कर लिया, वेदों का भी पाठ कर लिया, पुराणों का भी पाठ कर लिया, गीता का भी पाठ कर लिया, उससे नई मूर्छा खुली। अब भला क्या करे? तुरंत भगवान को याद किया, चिंता हो गई। वो जब संत चिंता करते हैं ना तो परमात्मा को भी चिंता होने लगती है, क्योंकि संत परमात्मा के अति प्रिय होते हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे वंदे। अपने ऊपर मत छोड़ो कि हम कर लेंगे। जब हम सोच लिए कि अब हमारा काम हमारे बस की बात नहीं है तो बस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि भगवान आप जानो। बारिश हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो ठीक, कोई प्रयास मत करो। फिर लाखों जब प्रयास करके विफल हो गए तो बस एकमात्र केवल भगवान के ऊपर छोड़ दो। कोई भी, मैं जब वृंदावन से आ रहा था ना, सुबह सुबह 8 बजे महाराज निकल आया, टिकट कर लिया यहाँ का झाझा तक का आने का। सुबह सुबह 8:30 बजे आ भी जाता, वृंदावन से निकल गया समय से। मैंने कहा कि मैं अपनी दम से निकला कि मैं पालूंगा। आगरा के आगे से मेरी ट्रेन थी, लेकिन पहुंचते पहुंचते ऐसी ठाकुर जी की लीला, क्योंकि मैं थोड़े अहम में गए थे कि हम पालेंगे, ऐसी लीला के सुबह के निकले हो। उसी दिन वृंदावन में इतना जाम, मथुरा में इतना जाम, आगरा में इतना जाम। उसी दिन से बारिश प्रारंभ हुई जिस दिन से मैं आया। और पहुंचते पहुंचते मुझे कानपुर के पास से मेरी ट्रेन, और मैं लेट हो गया, कुल मिला के 10 मिनट, और चली गई। टिकट भी कन्फर्म एक हुए और किसी कारण से निकल गए। अब तो कोई भी साधन नहीं, सुबह इधर भी आना। हमारे आचार्य जी का फोन आया कि महाराज जी क्या होगा, धोखा तो नहीं दे देंगे आप? कि भैया परेशान मत हो, मुझे गाड़ी बुक करके आना पड़े। लेकिन मैं भी परेशान हो गया, काफ़ी सारा सामान हमारे गोपाल जी कैसे करके आए, कुछ भी उपाय समझ में नहीं आया। बस तब ठाकुर जी को याद किया कि प्रभु कैसे पहुँचे, इतनी दूर का सफ़र है, जनरल से भी नहीं जा सकते, खड़े होके भी नहीं जा सकते, कैसे जाके पहुंचे? तब तुरंत एक फोन आता है अचानक कि भैया आप कहाँ पहुंचे? मैंने कहा बीच हाईवे पे खड़ा हूँ। तो बोले वहां से बस जाती है अकबरपुर से पटना तक के लिए। अब बताइए, मैंने उनको फोन भी नहीं किया। और जब मैंने भगवान के ऊपर सौंप दिया तो मेरे पास तुरंत कॉल आ गया और बस का टिकट हो गया और मैं सकुशलता आपके सामने आ गया। ऐसी भगवान की लीला। तो जब भगवान का चिंतन करते, जब हमारे बस की कोई बात ना बचे तो बस उस परमात्मा के ऊपर सौंप दो। परमात्मा जाने, घाटा लग रहा है तो, फायदा लग रहा है तो हम कोई प्रयास मत करें, ठाकुर जी के ऊपर सौंप दे। आज नारद जी ने भी भगवान के ऊपर सौंप दिया, और जब भगवान के ऊपर सौंपा तो तुरंत आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदैवा भून मार से खिद्यता मिति उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशया। हे नारद जी महाराज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
आपने जो उद्यम किया है, जो गीता का पाठ किया है, जो वेद वेदांतों का पाठ किया है, इसे निष्फल नहीं जाएगा, इसका फल अवश्य मिलेगा। आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसा कह के आकाशवाणी तो विलुप्त हो गई महाराज। अब नारद जी महाराज और आश्चर्य में आ गए कि इधर तो हम फंसे हुए हैं, और सत्कर्म कौन सा करें? ये तो आकाशवाणी बता के नहीं गई। किसी गरीब को भोजन करवा देना, किसी दुखी को धन दे देना, ये भी सत्कर्म है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी रोगी की दवा करा देना, कई सारे सत्कर्म है महाराज। कौन सा सत्कर्म करूं जिससे इनका उपाय हो सके? कौन सा सत्कर्म करूं? कौन बताएगा? ये भी नहीं बताए। गए संतों के पास पूछने के लिए कि बताओ कौन सा सत्कर्म है। संतों ने भी महाराज दरवाजा बंद कर लिया। किसी संत ने अपने चेलों से कह दिया कि नारद जी आए तो कह देना कि गुरुजी समाधि में बैठे हैं, गुरुजी मौन हैं, गुरुजी हवन कर रहे हैं। जब कोई MBBS डॉक्टर हो और कोई गांव का एक डॉक्टर हो, ठीक है ना, और कोई MBBS डॉक्टर दिल्ली से आए और आपके रोपावेल के डॉक्टर से पूछे कि बताओ भैया, वो बुखार सामने वाले को है, इसकी दवाई क्या होगी? तो वो डॉक्टर बताएगा कि इतना बड़ा डॉक्टर हो के हमसे पूछ रहा है? नहीं बताएगा महाराज। वो और झुक जाएगा, नम्र हो जाएगा कि आप तो इतने बड़े हैं, हमें कैसे पता होगा। आज वैसे ही ऋषि मुनि, नारद जी संत हैं, उत्कृष्ट संत हैं, भगवान के दास हैं। तो जब जैसे पता चला कि वो सत्कर्म का उपाय पूछने आ रहे हैं तो सभी छुप गए। जब समझ में नहीं आया तब वो परमात्मा की ओर गए। बदरी वन मागता विशालापुरी की ओर गए। अब ये प्रसंग आप थोड़ा सा कल याद कीजिए कि जब सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं, आपका चिंता तो रे मुख क्यों है? कहा था ना, नारद जी सारी लीला सुना रहे हैं सनत कुमारों कि भैया यहाँ यहाँ गया, ऐसे ऐसे लीला हुई और ऐसे आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा। संतों के पास गया, किसी ने सत्कर्म नहीं बताया, तो हमने सोचा कि चलो समाधि में जाके बैठेंगे, भगवान से पूछेंगे कौन सा सत्कर्म है। वो ऐसे आ ही रहे थे, तब तक आपके दर्शन हो गए, सनत कुमारों के दर्शन हो गए। अब भैया आप भले मिल गए, आप बताओ मुझे कि वो सत्कर्म कौन सा है? आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बताओ कौन सा सत्कर्म है? सनत कुमारों ने पहले तो कहा कि नारद जी आप तो हमसे श्रेष्ठ हैं, हम कैसे आपको सत्कर्म बताएं, आप तो हमसे ज्ञानी हैं। बोले भैया ये सब कुछ नहीं चलेगा, मुझे पता है कि आप दिखने में तो 5 वर्ष के बालक लगते हो, लेकिन पूर्वजा आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। संत कुमार ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम पंचहायन संयुक्तम पूर्वे साम्पि पूर्वजा, ऐसे करके जाप करते रहते हैं। इस वजह अगर जो हरि शरणम का जाप करे ना, निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, फिर उसका बुढ़ापा नहीं आता, उसका बुढ़ापा नहीं आता है। फिर सनत कुमारों की जिह्वा पे ही निरंतर हरि शरणम रहता है। शरणम हरि शरणम बोलने से भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। हरि शरणम, हे हरि हे नारायण, हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार करो। बस वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं। नारद जी बोले भैया अब तो बता दो कि वो सत्कर्म कौन सा है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुधे श्रीमद्भागवतालापा सतो गीता सुखादिवे। हे नारद जी वो और कोई सत्कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जो सुखदेव जी के मुख से गायन हुई है। नारद जी का तो दिमाग खराब हो गया। अरे भैया भागवत की कथा से क्या होगा? वेदों से ना भागवत निकली है।
जब मैंने वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहु वेद वेदांतों का भी पाठ कर लिया, गीताओं का पाठ कर लिया, भला भागवत से क्या होगा? वेदों से ही तो भागवत निकली है, तो भागवत से भला कैसे? सनत कुमारों ने 3 उदाहरण दिए। वेदोप निषदा सारा जाता भागवती कथा। नारद जी तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि वेदों से ही श्रीमद् भागवत निकली है, लेकिन वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। 3 उदाहरण दिए, आम का, गन्ने का और दूध का। एक आम का वृक्ष होता है, लेकिन जो आम के आप डाली तोड़ के खाओ तो क्या आपको स्वाद मिलेगा? मिलेगा नहीं। और आम का फल खाओ, आहा रसीला रसीला, मीठा मीठा। कोई मैया शाम को रोज आरती करने के लिए ठाकुर जी के लिए बत्ती निकाली, देखा डिब्बे में घी खत्म हो गया। पड़ोसी के पास गए, अरे भैया थोड़ा सा घी दे दो ना। बोले घी तो नहीं है, ऐसा करो अभी हमने गाय का दोहन किया हो, दूध ले जाओ। अरे दूध से क्या होगा? अरे इसी से ना घी निकलता है। अब बताओ भैया, जो घी काम कर सकता है क्या वह दूध काम करेगा? ये सत्य है कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। दूध से दही जमाया जाता है, दही का फिर मंथन किया जाता है, मंथन से मक्खन निकलता है, मक्खन को पकाया जाता है, तब जाके घी की रचना होती है। प्रक्रिया है। दूध है वेद और घी है भागवत। तीसरा उदाहरण दिया गन्ने का। हमारे बबलू भैया के घर मेहमान आए, इनके यहाँ मान लो खूब गन्ने का वृक्ष है। मान लो, सोच लो, सोचने में क्या जाता है ना? भगवान करे कि भविष्य में हो। अब आप आए, गर्मी का मौसम, ने कहा कि क्या शरबत बनवाओ। तो देखा कि हमारा डिब्बा खोल के देखा शक्कर खत्म। बोले अभी अभी गन्ना आया, गन्ने का रस निकलवा के लाए। ऐसा करो कि शक्कर का काम गन्ने से उसमें डाल दो तो मीठा हो जाएगा। भले आदमी, कैसे होगा? अरे गन्ने से ही शक्कर बनती है ना। ये सत्य है कि गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो शक्कर काम कर सकती है वो गन्ने का रस काम नहीं करेगा। गन्ना है वेद और चीनी है भागवत। 3 उदाहरण दिए। हे नारद जी, वेदोपनिषदा साराम जाता भागवती कथा। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी कथा का श्रवण करो। इसकी कथा श्रवण करने से क्या होगा? क्यों सुने भागवत की कथा? बोले श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। भागवत की कथा सुनने मात्र से हमारे दुखों का शमन हो जाता है। शोक दुख विनाशनम। नारद जी ने सनत कुमारों को धन्यवाद दिया। भैया, ज्ञान किसी के पास बहुत ही ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब वो संतों की शरण में जाए, सत्संग में जाए। कोई बड़ा ही ज्ञानी क्यों ना हो। आज प्रार्थना की, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारो ना संविदाय उदयते दयते विवेकः। आज आपने हमारा विवेक जागृत कर दिया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, मेरा भाग्यों का आज उदय हो गया। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। अब बताओ भागवत की कथा कहाँ कराई जाए? चलिए, अब कहाँ पे है नारद जी और सनत कुमारों का वार्तालाप कहाँ चल रहा है?
बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ काफी दूर है, सबका आना संभव नहीं हो पाएगा। सनत कुमारों ने कहा नारद जी एक काम करो कि आप, मैं थोड़ा सा नीचे उतर लेता हूं और वहां से यजमान जो रहेंगे उनको बुला लो। वृंदावन में है भक्ति महारानी, तो जितनी वृंदावन से हरिद्वार की दूरी है 300 कुछ किलोमीटर, उतनी हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है, बराबर है। 1-2 किलोमीटर का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो बोले आधी दूर पे हम उतर जाते हैं, आधी दूर पे यजमान को बुला लो। तो बोले हरिद्वार में करेंगे कहाँ कथा? बोले आनंद नाम का तट है, तट आनंद नाम कम। भैया पहले के जमाने में टेंट तो होता नहीं था, तो कैसे तट कथा हो? बोले नव कोमल बालुकम, उस आनंद नाम के तट पर सुंदर नव कोमल बालुकम, सुंदर सी बालू है, ये चुभेगी नहीं आपको बैठने में। और बोले पंडाल कैसे आएगा? बोले बरगद का विशाल वृक्ष है वहां पे, बरगद के वृक्ष की खूब बड़ी बड़ी जटाएं होती है, पंडाल का काम करता है। सुंदर सी व्यासपीठ बनाई गई बालू की। और जैसे ही पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी श्रोता बने हैं, वो जिसको पता चला ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी कथा ना पहले हुई है और ना आगे कभी होगी। जैसे ऋषि मुनियों को पता चला, सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। कौन कौन आया? भिगुर वसिष्ठश्च वनस्य गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिपुलश्च साकिलो मृकण्डुपुत्रो जपिप्पिलादः। कौन कौन आया? भृगुर वशिष्ठ, भृगु जी महाराज आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन जी आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, और यहाँ तक वेदातानी त वेदाश्च, वेद भी आए, पुराण भी आए, पर्वत भी आए। एक पर्वतों का आप देखते हैं, आपके आसपास पहाड़ हैं, तो एक पर्वतों का ऐसे रूप होता है और एक पर्वतों का मनुष्य के रूप जैसा होता है। हिमालय पर्वत है ना, तो एक हिमालय का पहाड़ के रूप में रूप है। देखिए एक हिमालय की जन्म माँ पार्वती का जन्म हुआ है ना, तो एक मनुष्य शरीर का रूप है। तो सभी मनुष्य के शरीर के रूप में भागते भागते दौड़ते दौड़ते हरिद्वार के तट पे आए। जो नहीं आ रहे थे महाराज, कुछ लोग होते हैं गांव में कि वो नहीं आए, आपको जाना हो जाओ, हम नहीं जाएंगे, तो उनको भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाए हैं। जो महाराज कथा में किसी को लेके आता है ना, उसे 10 गुना फल मिलता है। भगवान भी कमीशन देते हैं। हाँ, भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। आप किसी को प्लॉट दिलवाओ, आपकी कोई बड़ी दुकान हो, आप कोई ग्राहक लेके आओ, तो वो आपको कमीशन देगा कि नहीं देगा? उसी प्रकार आप कथा में अगर किसी को लेके आते हैं तो भगवान भी आपको 10% का कमीशन देंगे। अब आप देख लो भैया कि कल आप किस किस को ला सकते हैं। जितने लोगों को लाओगे 10 गुना पुण्य एक्स्ट्रा मिलेगा, पक्का बात है, उतना कमीशन मिलेगा। हाँ, सुंदर सी गंगा जी का तट है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र सतीर्थराजो जयते प्रयागा। सभी तीर्थ आए महाराज, गंगा आदि नदी भी वहां पे आई मूर्तिमान होके, और कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। हे नारद जी महाराज, इस कथा का सदा सर्वदा ही पान करना चाहिए। बोले इससे होगा क्या? हम अगर कथा सुनेंगे तो क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान श्रीमन नारायण आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में आके विराजमान हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारे रूपावेल ग्राम में
कथा चल रही है, आपको बस पता है, आपने जाने का सोच लिया है कि आज हम जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी आपके हृदय पटल पर आके विराजमान हो जाते हैं। आप अभी घर से निकले नहीं, कथा पंडाल में पहुंचे नहीं, और आपके मन में संकल्प आ गया मात्र कि हम कथा सुनने जाएंगे, तो बस तुरंत ठाकुर जी आके यस्या श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत, चित्त में आके हरि भगवान श्रीमन नारायण तुरंत विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। नित्य प्रति भागवत का जरूरी नहीं कि आप पूरा पाठ करो, लेकिन प्रतिदिन अपने घरों में एक भागवत की पोथी होनी चाहिए, रामायण की पोथी होनी चाहिए, गीता की पोथी होनी चाहिए, महाभारत होना चाहिए, गरुड़ पुराण होना चाहिए। कहीं कहीं महाराज, एक जगह मैं अभी कथा करने के लिए गया मध्य प्रदेश में, तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि सबको ऐसे पुराण होना चाहिए, तो एक लोग पीछे से हाथ उठा कर, महाराज जी महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है, गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनाया जाता है। अब बताओ भैया, गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी सार है जो जिंदा व्यक्ति जीते जी गरुड़ पुराण में जीवन शैली सिखाई है कि किस तरीके से हमें जीना है। मरने के बाद क्या आपको विश्वास है कि सुनेगा कोई? जीते जीते कोई सुन नहीं पा रहा है, मरने के बाद गरुड़ पुराण सुना के उसकी मुक्ति करवा रहे हैं। जीते जी माँ बाप को भोजन दिया नहीं और मरने के बाद त्रयोदशी में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, क्या वो लगेगा? नहीं। जीते जी गरुड़ पुराण का पाठ करो, जीते जी गीता का पाठ करो। बिल्कुल भरोसा मत करो कि हमारे पुत्र, हमारे बालक हमारा पिंडदान करेंगे, हमारा श्राद्ध करेंगे, बिल्कुल भी भरोसा मत करो। करें कि ना करें, क्या भरोसा। अपने नाम, शास्त्रों में खूब प्रक्रिया है महाराज, मरने के पहले अपने नाम का पिंडदान करा सकते हैं, अपने नाम का श्राद्ध करा सकते हैं, सब कुछ पहले निवृत्त करके जाओ सीधा। फिर क्या भरोसा, कोई कराए तो ठीक, नहीं कराए तो ठीक, हमने अपने नाम का सब कुछ करा लिया। अभी वृंदावन में एक दादी गुजरी थी जिनकी उम्र हो गई थी 115 वर्ष। 115 वर्ष, कोई बीमारी नहीं, 115 वर्ष की एज। उन्होंने अपने नाम की त्रयोदशी भी करा दी थी, पिंडदान भी करा दिया था, सारा कुछ वो करा के, खैर बाद में हुआ उनका, लेकिन वो सब कुछ करके गई थी। अगर आपको विश्वास हो कि हमारे बालक हमारे नाम का करवाएंगे आगे जाके तो ठीक है भैया, और अगर लगे कि हमारे पुत्र ऐसे नहीं हैं तो अपने नाम का पहले ही करा के जाना। कि कलयुग है, कोई किसी का नहीं है। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, वो जब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। ये भाई बंधु लोग सभी जो दिखते हैं अपने अपने, वो इस जग के भीतर धर्म सेवा आखिर में हमारा कोई नहीं। आप बिल्कुल भरोसा मत करो, जब तक आप पैसा दोगे तब तक व्यक्ति आपका साथ देगा। जब आपने पैसा देना बंद कर दिया, आगे अभी धुंधकारी का प्रसंग आएगा तो आप देखना। जब पैसा देना बंद किया तो अपने बाप को ही मारा, घर से निकाल दिया। अगर आपको भरोसा हो कि हमारे पुत्र करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है भैया, आपने ऐसे संस्कार दिए। अगर नहीं हो तो अपने नाम का पहले सब कुछ कराएं अवश्य ही। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भगवतोद्भवम। एक श्लोक नहीं, आधे श्लोक का ही पाठ करो। हमारे पूज्य वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज सभी को एक श्लोक वैसे उन लोगों ने सिखाया रखा हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का ही श्लोक है। उन्होंने कहा, भागवत जी में वैसे लिखा है लेकिन संतों की वाणी, उन्होंने कहा एक श्लोक उन्हें सभी को याद कराया। आपको भी ना हो, सरल श्लोक है, इसको अवश्य याद कर लो। भागवत का श्लोक है, याद हो जाएगा, रोज इसको बोल लिया करो तो आपको भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। तुरंत जब आप जाएंगे ना परमात्मा को तो अच्छी गति प्राप्त होगी आपको।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सारे क्लेशों का भगवान समन कर लेते हैं जब हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिसको अगर ये श्लोक याद नहीं हो, आप लोग गूगल कर लेना, और गूगल पे भी ना मिले, चैनल है, ये कथा लाइव चल रही है तो भागवत दर्पण चैनल है यूट्यूब पे। यहाँ नेट नहीं है, इस वजह से 1-2 दिन बाद आपको यूट्यूब पे कथा मिल जाएगी। और भी कथाएं पड़ी हैं, तो आज की कथा निकाल लेना, इतना टाइम निकाल लेना, धीरे धीरे बार बार श्लोक को सुनना तो याद हो जाएगा आपको, है ना। सभी के पास फोन है ही, भागवत दर्पण चैनल है, तो उस पर आप ये देख लेना, ठीक है ना। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया उसका क्या होता होगा? बोले आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंच चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच्चे खरवत्तद तेन नीथम मिथ्या सुसन्म जनने जनि दुख भाजा। उसने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेके अपनी माँ को कष्ट दिया है, जिन्हें भागवत का श्रवण नहीं किया है। जिनने भागवत का श्रवण किया है उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहम श्रवणम लभेत। अनायास ही उनको सारे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि महाराज, आप इतना भागवत का बखान कर रहे हैं कि भागवत से ऐसा हो जाएगा, ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम, कहीं मत जाओ, केवल भागवत की शरण में आ जाओ। तो ये बताओ कि इस भागवत में इतना पुण्य फल प्राप्त कहाँ से आया? इतनी शक्ति भागवत में आई कहाँ से है कि कहीं भी मत जाओ और केवल भागवत जी की शरण में आ जाओ तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? इतनी शक्ति आई कहाँ से है? तब बताया कि जब भगवान गोलोक धाम को जाने लगे ना, तब उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भक्त वत्सल महापुरुषो, हे केशव, आप हमें छोड़ के मत जाओ। तब भगवान एक रूप से भागवत जी में विराजमान हो गए और एक रूप से गोलोक धाम को गए। तब से ये भागवत जी का साक्षात स्वरूप है श्री कृष्ण का। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है। जब ऐसी कथा हो रही थी महाराज, वो जिसके लिए कथा हो रही थी, किसके लिए हो रही थी? भक्ति महारानी के लिए, जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे। आज वो कथा के मध्य प्रकट हो गए और संकीर्तन होने लगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो भैया, ये संकीर्तन अभी का नहीं है, ये 5000 वर्ष पुराना संकीर्तन है। जब कथा हो रही है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामाने मुहुर वदंती। और हम लोग क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी शब्द नहीं है, मुरारे, ठीक है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी नहीं है, ये अभी का संकीर्तन नहीं है। इसलिए सब लोग शुद्ध उच्चारण करके, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरे, सभी प्रार्थना है,
काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोलो। मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। मैया यशोदा कियों जगाती, जागो लाला अब नेत्र खोलो। मैया यशोदा हरि को जगाती, जागो लाला द्वारे खड़े गोपे बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोपे बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी नृत्य करते हुए, ऐसा संकीर्तन करते हुए उस कथा के बीच प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की। सभी जो कथा श्रवण कर रहे, आपके बीच में कोई आ जाए तो आप आश्चर्य करोगे ना। सभी जब कथा सुन रहे हो, भक्ति महाराज जी नृत्य करते हुए आई। सभी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, सुन हैं। तब उनका परिचय दिया कि इनके लिए ही कथा हो रही है, और जो इनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये आज जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, भागवत जी की कृपा से आज पुनः तरुण हो गए हैं और नाचते हुए आज इस कथा में आए। भक्ति महारानी ने पूछा, प्रभु हम कहाँ निवास करें, आप हमें कोई रहने को स्थान दो। भगवान सनत कुमारों ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में वास करो। ये हमारे हृदय में ही तो रहती है। तो बोले भक्तों के हृदय में वास करो, जो परमात्मा की चाह रखता हो। और भक्ति महारानी ने यहाँ आशीर्वाद दिया, तो जो लगन से भक्ति करेगा, भक्ति महारानी का ये संकल्प है कि जो लगन से भक्ति करेगा, भक्ति महारानी उसको परमात्मा का दर्शन अवश्य ही कराएंगे। और एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन सभी को होगा, किसी को हो गया होगा या किसी को होगा। पूरे जीवन में एक बार दर्शन सबको होता है, भले हम ना पहचान पाए। किसी को सपने के रूप में हो जाए, किसी को प्रत्यक्ष हो जाए, किसी को बालक के रूप में हो जाए। सभी को एक बार जीवन में अवश्य ही दर्शन भगवान परमात्मा। आप ये कहो कि हमने तो खूब भक्ति किया, आपने तो दर्शन ही नहीं दिए। भगवान मैंने बताया ना कि भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। कई बार देंगे। आपकी अगर भक्ति प्रबल हो, भक्ति निष्ठा हो, निष्काम भक्ति हो, तो कई बार ठाकुर जी दर्शन देंगे। भक्ति महारानी की शरण में जाओ। नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद जी ने प्रश्न किया, धन्य हो प्रभु, आपने बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई, लेकिन एक और प्रश्न है कि चलो ये तो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, तो इनका भागवत जी से उद्धार हो गया, लेकिन और भी किसी का हो सकता है क्या उद्धार? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहे यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन इस भागवत से तर सकता है? कोई ऐसा भी व्यक्ति है क्या कि जिसने संपूर्ण जीवन पाप किया हो, एक बार भी भक्ति नहीं की हो?
किसी कारणवश उसको भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, क्या उसका भी जीवन का उद्धार हो सकता है? सनत कुमारों ने कहा हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। पापी का नहीं, जो मर भी गया हो, पाप करते करते जो मर गया हो, जिसने अपने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं किया हो, अगर उसके निमित्त भी भागवत कराई जाए तो वो भी तर जाता है। कौन कौन? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव पूरे जीवन भर जिसने पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, हमेशा दुष्आचरण में रहा हो, दुराचार किया हो, क्रोधाग्नि दग्ना कुटिलाश्च कामिना, कुटिल रहा हो, कामी रहा हो, वो भी इस कथा से तर जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो भैया कौन तरा? तो बोले एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि कौन तरा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णास धर्मेण सत सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। द्वितीय इव भास्करा, जिस प्रकार सूर्य निकलता है ना, उन ब्राह्मण के अंदर इतना तेज था, तीनों समय संध्या वंदन करते थे। जब वो अपने घर के बाहर निकलते थे तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरा सूर्य निकल आया। द्वितीय इव भास्करा, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जिसके यहां भी कर्मकांड कराते थे उसको तुरंत लाभ हो जाता था। कोई अपने धन बढ़ोतरी के लिए कर्मकांड करा रहा है, कर्मकांड की बड़ी महिमा है महाराज। जिस कर्म के लिए कर्म कांड यानी जिस कर्म के लिए हम जो कर्म कराएं वो हमें अवश्य उसका फल प्राप्त। जो भी मन में संकल्प हो, और कोई भी घर में पूजा कराते हैं अच्छे ब्राह्मण को बुला के। आज देखा हमारे जो बनारस से सचिन देव शास्त्री जी पधारे, उनने सुंदर सी पूजा कराई, विधि बड़ी, इतना विलंब हो गया आज, लेकिन उन्होंने विधि नहीं छोड़ी। गणेश पूजन, पुण्याय वाचन, नामदी श्राद्ध, एक एक समझा समझा के कराया। ऐसे विद्वान ब्राह्मण और ऐसे जब विद्वान ब्राह्मण पूजा कराते हैं, आपके घर कर्मकांड कराते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। आत्मदेव जी महाराज भी जिसके घर में पूजा कराने जाते थे उसको फल अवश्य मिलता था। लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके कोई पुत्र नहीं था महाराज। जिनके यहां भी पूजा कराने जाएं, नई बहू आए, जाओ भैया प्रणाम कर लो, बाबा जी को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भवा। बगल में कोई तर्क वितर्क करने वाले गांव में लोग होते हैं, पीछे से कह दिया खुद के तो पुत्र नहीं है, दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी हम ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने के लिए जाएं, किसी ब्राह्मण के पास कुंडली दिखाने के लिए जाएं, उसने आपको उपाय बता दिया है कि आप जाओ, ये उपाय करना, इतनी माला जप करना, ऐसा अनुष्ठान करवा लेना, आपको लाभ हो जाएगा। तो हम क्या तर्क कर देंगे, अरे ऐसे पूजा कराने से अगर करोड़पति बन जाते तो पहले तुम खुद ना बन जाते। हमारी कुंडली देख रहे हो, पहले खुद की कुंडली देख लो, कैसे घर में रह रहे हो, हमारा घर बनवाने चले हो तुम। भली उसका प्रारब्ध कैसा भी हो, लेकिन ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, अगर ब्राह्मण ने कह दिया तो भगवान भी उसको टाल नहीं सकते। इसीलिए प्रयास करो अच्छे आचार्य को बुलाओ और उनको अच्छा सम्मान दो,
क्योंकि ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो गया ना, भगवान एक चोट प्रसन्न हो या ना, लेकिन ब्राह्मण अगर प्रसन्न हो गया तो ब्राह्मण, वेदों में कहा है ब्राह्मणोक्ष मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। जो भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुखमासीद, आप उनको जितना अच्छे से अच्छा खिला सके। अगर ब्राह्मण ने आपके घर में भोजन किया और आपने सुंदर सुंदर पकवान खिलाए, मीठा ब्राह्मणों को बहुत पसंद होता है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम है, जितना हो सके उनको अच्छा अच्छा खिलाओ। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे खिलाओ, लेकिन आपकी यहाँ पूजा हो, किसी को आमंत्रित करो, तो ब्राह्मण जब आपके घर में भोजन करे, अगर वो ऐसा कह दे आहा आज तो बहुत अच्छा भोजन मिल गया, जब उसने आहा कह दिया तो समझ लो आपके घर में वाह हो गया। हाँ, आप उसको रहने को जैसा दे दो, कैसे भी उसको वस्त्र दे दो, उसको भोजन दे दो अच्छा, और बस भरपूर्ण दक्षिणा दे दो, और वो अगर आपको पूर्ण आशीर्वाद देके चला गया महाराज, तो समझ लो जितना ठाकुर जी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे और ब्राह्मण ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो बस आपकी वहीं से नैया पार हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य वचन है। ऐसा जब आत्मदेव जी महाराज ने सुना, उनको थोड़ा सा बुरा लग गया। आज उनके मन में गिलानी हो गई, मैं तो इतना जप तप करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे घर में कोई बालक नहीं है। क्या फायदा ऐसे जीवन का, क्या फायदा इतना कमाने का। तुरंत महाराज गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। आज हम अपना शरीर त्याग देंगे। गए एक नदी के किनारे, चलते चलते प्यास लगी, पहले बोले सोचे कि जल पी ले, थोड़ी देर विश्राम कर ले, फिर इसी नदी में अपना शरीर त्याग देंगे। ऐसा कह के जल पी रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वहां से एक रति निकले, सन्यासी निकले, हाथ में कमंडल लिए हैं। देखे कि कोई ब्राह्मण देवता रो रहा है, पास में जाके पूछे कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी बदोत्तम सस्तरमय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रतम, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? काते चिंतावलीयसी, क्या चिंता है आपकी जो आप रो रहे हैं? पूरा विस्तार से बताइए हमें। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमें बताइए, किस कारण से आप रो रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि हम मरने के लिए आए हैं, अपना शरीर त्याग देंगे। तो आप तो इतने शास्त्रों की ज्ञाता हैं, आत्महत्या करने से नरक योनि में जाना पड़ता, आपको पता नहीं है? सब पता है महाराज। क्या करें, हमारे घर में कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, सब कुछ है, खूब अच्छा मकान है, खूब धन है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। ऐसे क्या करें? धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजा विना धिक धनम चानपत्यसो धिक कुलम संतति बिना। ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान ना हो। क्या करेंगे हम जी के, बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, सन्यासी ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुरंत मस्तक की रेखाएं देखी, जब रेखा पड़ी समझे कि इनके तो कोई 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, इस जन्म में नहीं, कोई 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। बताया कि आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। तुरंत अब तो चरण पकड़ लिए। जब पता चल गया कि इतने विद्वान सन्यासी हैं, इनने ये बता दिया कि इस जन्म में कोई पुत्र नहीं है और अगले 7 जन्मों तक भी नहीं है, तो फिर ये सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के पास जो ताकत नहीं होती है, जो पावर नहीं होता है, वो संतों के पास पावर होता है। आपके जिला का जो एसडीएम है, अगर आपके यहाँ प्रधानमंत्री को आना रहेगा ना,
तो पहले वो एसडीएम की स्वीकृति लेगा। अगर एसडीएम मना कर दे कि हमारे पास उतनी पुलिस फोर्स नहीं है, आपकी व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आ जाए। उसी प्रकार एक भगवान ने डिपार्टमेंट दिया है संतों का। अगर संत ठान ले, संत अगर कह दे तो आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, अगर संतों के शरण में आज संतों ने आशीर्वाद दे दिया तो वो भाग्य भी बदल जाता है। पैर पकड़ लिए, हे महाराज अब कुछ भी हो, पुत्रम देहि बलादपि, कैसे भी करके मुझे पुत्र चाहिए चाहिए चाहिए। सन्यासी ने खूब समझाया, हे राजन मैं आपको पुत्र तो प्राप्त करा दूंगा, लेकिन आप एक विचार करो, राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको उन पुत्रों से कोई लाभ हुआ? कपिल देवी की भस्म समाधि में सभी राख हो गए। चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानी में से एक पुत्र हुआ और सारी रानियों ने जहर देकर उसको मार दिया। क्या उस पुत्र का सुख उन्होंने भोग पाया? मान लो आपके पुत्र हो भी जाए, पुत्र कुपुत्र निकल जाए, पुत्र कुपुत्र निकल जाए महाराज, तो उस पुत्र का सुख कैसे? बोले कैसे भी निकले, आप हमें पुत्र की प्राप्ति कराइए। जब नहीं माने तब संत ने अपनी पावर से, अपने झोली से एक फल निकाला और बोले जाओ इस फल को जाके दे दो, अपनी पत्नी को खिला देना। फिर भी राजन मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, अभी भी समझ जाओ। दशरथ के 4 बालक हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या राजा दशरथ को पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ? नहीं हुआ ना। राजा दशरथ के एक बार मन में गिलानी आई तो अपने गुरुजी के पास गए। कौन है उनके गुरुजी? वशिष्ठ जी महाराज। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय गिलाने मोरे सुत नाहि, भय गिलाने मोरे सुत नाहि। गुरुजी से कहा एक बार मन में गिलाने हो कि गुरुजी कोई पुत्र नहीं है, कोई ऐसी कृपा करो कि जिसमें पुत्र हो जाए। तो गुरुजी ने आश्वासन दिया, धरो धीर होये सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे। यहां पे बार बार सन्यासी ने समझाया कि आप नहीं मान रहे हैं तो जाओ इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दो और उससे कहना कि 1 वर्ष तक नियम का पालन करें, एक सुंदर सा बालक होगा। आज प्रसन्न होके आए। सुनती हो क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतने? थोड़ी सी उसकी पत्नी धुंधली नाम था महाराज, और ज्यादातर माताएं अपने पति को दबा के रखती हैं, है ना। आप ऐसी नहीं है यहाँ की माताएं, अन्य जगह की बात कर रहा हूं मैं तो। हाँ कि वहाँ के लोग, यहाँ के लोग ऐसे नहीं है महाराज जी। सब के डबुआम घोटा। हाँ रख दो, मैं खा लूंगी फल। धुंधली ने कहा कि रख दो फल, क्या होगा इस फल से? और एक सन्यासी ने दिया, इस फल को खा लोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने स्नान नहीं किया है और अभी मैं स्नान करके इस फल को अवश्य खा लूंगे। अब स्नान करके आई और उस फल को हाथ में लिए सोच रही है कि इस फल को मैं खा लूं और सच में मेरा गर्भाधान हो जाए, मेरे गर्भ में बालक आ जाए तो मेरा पेट बड़ा होगा, और जब पेट बड़ा होगा तो मैं चल नहीं पाऊंगी, कुछ खा नहीं पाऊंगी, और भगवान ना करे गांव में आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं केवल मर जाऊंगी। और छोड़ो, भली आग ना लगे, लेकिन जो घर का काम होता है, गृहम कार्यम कथम भवेत, ये घर का काम कैसे होगा? अगर घर में बालक आ गया तो बड़ी विषय में है,
अपनी बगल वाली सहेली को बुलाया, अरे बहन क्या करें, एक सन्यासी ने एक फल दिया है, गर्भाधान हो जाए, कैसे होगा? अरे बहन ऐसे इतना तुम सोच रही, कहीं कुछ नहीं होता, हमारे भी तो बालक हैं, देखो 3-3 बालक हैं, तुम्हारे कोई नहीं है, संतों की कृपा हो जाए, शायद कोई पुत्र हो जाए। अरे तू क्या जाने, तू जा भाग। उसको भगा दिया। अपनी एक बार उसकी भगनी आई, बहन, एकदा भगिनी तस्याद गृहम स्वेच्छया गतः, अपनी इच्छा से उसकी बहन आई। एक बार बहन को बताया कि बहन आज इस फल को 2-3 दिन हो गए हैं, अभी मैंने बताया नहीं, क्या इस फल को मैं खा लूं कि ना खाऊं, तू बता। उसकी बहन ने कहा, अरे बहन तुम्हें क्या तुम्हें पुत्र की जरूरत है ना, हाँ तो ऐसा कर, मेरे पास काफी पुत्र हैं और अभी मेरे गर्भ में भी एक बालक है, तेरे पास काफी धन है, तो ऐसा करना तू धन मुझे दे देना और जो मेरे बालक होगा मैं चुपके चुपके तुझे दे जाऊंगी। और इस फल का अगर परीक्षण करना है, तेरी जो गाय बंधी हुई है उसके भी तो कोई बालक नहीं हुआ, तो ये फल जाके गाय को खिला दो, अगर ये फल में शक्ति होगी तो के भी बालक होगा। धुंधली को बात समझ में आ गई, हाँ बहन तू मेरी बहन है ना, बहन तो बहन ही होती है, एक बहन दूसरे बहन के काम आती है, कितनी अच्छी बात बताई। जाके वो फल गैया मैया को खिलाया। अब यहाँ पे नाटक करने लगी, पहले महीने में पहला कपड़ा, दूसरे महीने में दूसरा कपड़ा, तीसरे महीने में तीसरा कपड़ा, ऐसे ऐसे समय बीता और उसकी बहन के यहाँ बालक हुआ। चुपके से महाराज रातों रात दे गई। वो सुबह से उठते ही बालक की किलकारी सुनाई दी, अरे सुनते हो सुंदर सा बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी महाराज तो आज फूले नहीं समा रहे हैं, कहाँ जाएं, कैसे दान करें। सुंदर सा दान किया, नगाड़े बजाए, ढोल वालों को बुलाया, सुंदर सा नृत्य गायन किया, खूब सोना चांदी बांट रहे हैं, जिसको जो चीज की आवश्यकता है वो बांट रहे हैं। पुत्र का जन्म हुआ है, नाली छेदन संस्कार हुआ। अब एक चिंता और बढ़ गई, क्या? धुंधली ने आके कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, इस बालक का भरण पोषण कैसे होगा? दूध तो तब होगा जब तुम्हारा बालक होता, किसी और का बालक तुमने लिया है तो तुम्हारे कैसे होगा? गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कुछ समझ में नहीं आया, आत्मदेव जी को, तो उन्होंने कहा कि क्या कैसे अब पालन होगा इसका? तो बोले आप चिंता मत करो, मेरी जो बहन है ना उसके पुत्र होके मर गया, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को घर में बुला लूं, वो उसका पालन पोषण कर देगी। आत्मदेव जी ने बेमन से आज्ञा दी कि ठीक है। धीरे धीरे महाराज 3 महीने व्यतीत हुए और 3 महीने बाद जो फल गाय को खिलाया था, उस गाय के एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनो सुसेवकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सोने की जैसी उसकी आकृति है, पूरा शरीर मनुष्य का है और गाय जैसे उसके कान हैं। आज तो महाराज गोकर्ण आत्मदेव जी फूले नहीं समा रहे हैं। देखो जहां एक एक बालक का जन्म नहीं होता था, आज 2-2 बालक अंगना में आ गए हैं। खूब दान पुण्य किया, नामकरण संस्कार किया, गाय के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम है गोकर्ण। गौ जैसे कान है तो बोले इनका नाम हुआ गोकर्ण। अब जैसे अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करने के लिए जा रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। तो जैसे ये सुना कि परमात्मा देव आत्मदेव, धुंधली ने सोचा कि ये अपने ऊपर नाम रख रहे हैं। तुरंत आई, अरे तुम कैसे अपने ऊपर नाम रख रहे हो? 9 महीने पेट में रखा हमने, कष्ट सहा हमने, परेशानी झेली हमने, और नाम रखो अपने ऊपर। इसका नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। तथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण होंगे।
जैसा हम नाम रखें अपने बच्चों का, वैसे ही संस्कार उनमें ऑटोमेटिक आएंगे। अच्छा नाम भगवान के ऊपर रखोगे तो बालक वैसे दिखेंगे। किसी का चुन्नू मुन्नू पप्पू रख दोगे तो पप्पू बन के दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए नाम भी जब नामकरण संस्कार रखो तो ऐसा नाम रखो कि ठाकुर जी के ऊपर। गोविंद, लक्ष्मी नारायण, राधा माधव, लड़कियों का नाम हो तो श्री जी के ऊपर रखते हैं, गौरी, सीता, राधिका, ऐसे करके भगवान के ऊपर नाम रखे। धीरे धीरे दोनों बालक खेलते खेलते बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज तो ज्ञानी हुए हैं और धुंधकारी खल हो गया। छोटे छोटे बच्चों को जाके कुएं में फेंक देता, उनको जाके किसी के यहाँ घर में चोरी कर लाता, किसी के बर्तन सारे उठा के घर में कुएं में डाल देता। गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ आटन करने लगे, तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक बार अपने पिता को डंडा लेके दौड़ा, बताओ धन कहाँ रखा है। एकदा पितरऊ टाट गया, बताओ धन कहाँ है, नहीं तो अभी मार दूंगा तुम्हें। आज पिता रोने लगे आत्मदेव जी महाराज। आज उस सन्यासी की बात से याद आ गई। कौन संत ने सच ही कहा था कि अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो उस पुत्र का भी कोई फायदा नहीं है। आत्मदेव जी फिर से मरने के लिए निकले कि आज हम अपना शरीर जरूर त्याग देंगे। मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार। ये संसार नाश। अब ज्ञान हो गया। जब किसी को कोई पीड़ा मिल जाती है, कोई सबक मिल जाता है, तो फिर उसको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है। हम समझाएंगे कि भैया वहां मत जाना, डैम में खतरा है, लेकिन नहीं मानेगा कोई। और जब कोई जाएगा, और जब कोई हानि उसको पहुंच जाएगी तो फिर नहीं जाएगा वो। हम बताएंगे कि भैया यहाँ करंट है, मत छुओ, लेकिन नहीं मानेगा वो। एक बार थोड़ा सा करंट लग जाएगा, फिर छूने से डराएगा। तो ज्ञान हो गया अपने यहाँ। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि हमारे पिता की ऐसी स्थिति है, समझाया कि पिता मरने से कुछ नहीं होता, शरीर त्यागने से कुछ नहीं होता। अब जाके भगवान का भजन करो, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। इस संसार असार है, असारा खलु संसारा दुख रूपी विमोह का। सुता कस्य धनम कस्य स्नेवांजलते निशम। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, दुख रूपी विमोह का। इस संसार असार कोई किसी का नहीं है महाराज। फिर कोई किसी का नहीं है। हाँ, देहस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वा जाया सदा दिशु सदा ममतां विमुंचो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस शरीर किसका बना है? देह अस्थि मांस रुधिरे। ये देह, ये शरीर किसका है? इसमें क्या है? अस्थि मांस, मांस का पुतला है। आप इस पे मर रहे हो, इस पे मोह कर रहे हो कि सामने पुत्र को, उसमें भी वही है। इस शरीर हड्डियों का ढांचा है। एक सुंदर सा भाव है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी का इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये शरीर किससे? मिट्टी में ही तो मिल जाता है बाद में, है ना। और एक
जैसे हम मकान बनाते हैं तो ईंट इत्यादि लगाते हैं, मकान तैयार होता है। गारा बनाते हैं सीमेंट का, डालते हैं ना सीमेंट बालू। इसलिए इस शरीर में भी खून रूपी गारा है, ईंट रूपी हड्डियां हैं। खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां। खून का गारा बनाया, ईंट इसमें है क्या? चंद्र सांसों पे खड़ा है, एक ख्याले आसमां। चंद्र सांसों में खड़ा है। इस शरीर रूपी मकान किस पे खड़ा है? श्वास के दम पे। और जिस दिन श्वास बंद, उस दिन शरीर भी बंद। चंद्र श्वासों पे खड़ा है, एक ख्याले आसमां। चंद्र सांसों में खड़ा है। और जब मौत रूपी आंधी आएगी, जो आपने जो मकान जो दीवार बनाई रखी है ना, जो आंधी में जैसे मकान गिर जाते हैं, जब मौत रूपी आंधी आएगी ना, इससे जब टक्कर मारेगी, जो इमारत आपकी बनी है ना, ये टूट के गिर जाएगी। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, तो क्या होगा? ओ टूट करके इमारत खाक में मिल जाएगी। जय हो। टूट गए इमारत खाक में मिल जाएगी। ये आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। हे पिताजी, इस शरीर को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस शरीर एक ना एक दिन नष्ट तो होगा ही, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग कर लें जब तक भगवान ने सांसें दी हैं। जाओ आप जाके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करो। आज आत्मदेव जी महाराज ने अपने पुत्र गोकर्ण की बात मानी और जाके मथुरापुरी में जाके 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी ने अपने जीवन को धन्य बनाया। आज धुंधकारी ने अपनी माँ को ताड़ा कि बता धन कहाँ रखा है, पिताजी धन दे के गए हैं, तुझे पता होगा, कहाँ है धन बता। आज माँ डर गई कि बेटा अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तू शाम को आना, मैं खोज के जरूर बता दूंगी। आज उस पुत्र के भय से रात्रि में निकल पड़ी और अंधे कुएं में जाके गिर गई और उसका भी प्राणांत हो गया। अब जब घर में कोई नहीं रहा तो धुंधकारी अकेला हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने भी जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो वो भी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए। आप धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रख लिया महाराज, मदिरा पान करता, चोरी करता। एक दिन खूब सारा धन लेके आया राजा के यहाँ से। वेश्याओं ने पूछा ये धन कहाँ से लेके आए, बताया कि उस राजा के यहाँ से आए। अब तुम्हें कभी भी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन लेके आ गए। वेश्याओं ने सोचा कि राजा के दूत इसको एक ना एक दिन अवश्य पकड़ लेंगे, हमें तो धन की चाह है, क्यों ना हम धन लेके रातों रात फरार हो जाएं, इसको मार दें। सभी ने इकट्ठी 5 वेश्याएं हुई। इस शरीर की हमारी स्थिति है, हमारे अंदर भी 5 वेश्याएं हैं। कौन कौन? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। 5 वेश्याएं हमारे अंदर भी। यह हमारे शरीर की कथा है।
हम लोग भी इसके पीछे भागते हैं, कोई रूप के पीछे, कोई रस के पीछे, कोई शब्द के पीछे। आज उन कुटिलाओं ने धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई, आज खूब स्नेह दिया और खाट पे लिटाया। दोनों चारों ने, पांचों ने मिलके, एक ने पैर बांधा, एक ने हाथ बांधे और उसका पहले गला घोंट के मारना चाहा, तब नहीं मरा, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। आज धुंधकारी का तड़प तड़प के उसका भी प्राण होगा, वो धन लेके फरार हो गए। आज घर वीरान हो गया। गांव के कुछ व्यक्ति गए होंगे, वहां पे उनको गोकर्ण जी महाराज दिखे, बताया कि आपके भाई का भी प्राणांत हो गया। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए पिंडदान किया। आप लोग भी अपने पितरों के नाम का करते हो कि नहीं? करते हैं ना? किया करो। जब भी श्राद्ध पितृपक्ष आए ना, तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य, जब अगर समय मिल जाए तो गया में जाके अवश्य करो। गया में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पे रोज तर्पण जरूर करो, जल दो। 3 बार जल दिया जाता है। आपको मैं एक छोटी सी तर्पण की विधि बता दूं। अगर कोई ब्राह्मण किसी कारणवश नहीं भी आ पा रहे हैं, 15 दिन का पक्ष होता है, छत पे गए, एक बाल्टी जल लिए, कुश ले लिए हाथ में और दक्षिण मुख हो गए। दक्षिणाभिमुख होके जो भी आपके पितर, जो पूर्वज गए हैं, उनका नाम लेते जाइए और पितरों के नाम से ऐसे करके इस अंगूठे से, देखो हमारे हाथ में 4 तीर्थ होते हैं। जब हम देवताओं को जल चढ़ाते हैं ऐसे चढ़ाते हैं, ये है देव तीर्थ, ठीक है। और जब हम आचमन करते हैं ऐसे करते हैं, जल पीते हैं, ये है ब्रह्म तीर्थ। और जब ऋषियों का तर्पण करते हैं, ऋषियों को जल देते हैं तो ऐसे देते हैं। और जब पितरों का तर्पण करते हैं तो ऐसे जल देते हैं अंगूठे से। और जब आप किसी का तर्पण करो, उनको जल दो, फलाने का नाम लो कि आपके कौन गया है, तो 3 बार बोलो ओम तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, ऐसे करके उनको जल दो। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम लो, ऐसे करके उनको जल दिया करो। इतनी सी बस विधि है, लेकिन जल अवश्य ही दिया, अगर तर्पण ना कर पाओ तो। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान कराए और अपने घर वापसी आए। रात्रिकालीन वेला हो गई, देखा कि घर वीरान पड़ गया है, पूरे सब जगह घास उगाए हैं। एक जगह को साफ किया और वहां पे अपने आसन लगाए। जैसे जप कर रहे थे महाराज, कई सारी आकृति दिखाई दी। निशीथे दर्शयामासो महारौद्रे तरंबपो। महारौद्र में कभी महाराज शक्रण मेषा, कभी भैंस दिखती है, शक्रण हस्य, शक्रण महिषो भवत, कभी हाथी दिखता है, कभी शेर दिखता है, कभी अग्नि दिखती है। गोकर्ण जी समझ गए कि जरूर कोई प्रेत आत्मा है, प्रेत योनि में है कोई। हाथ में जल लिया, हाथ में जल लिया और उसके ऊपर ऐसे छिड़का। बोल उठा आज, भैया कौन हो तुम, क्यों मुझे डरा रहे हो, कौन हो तुम? अगर कभी आपके सामने कोई प्रेत आ जाए ना, देखो भूत प्रेत होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। भूत प्रेतों की सुई बराबर नोक होती है मुंह की, वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, भले आपको कैसे भी दिखे, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बोल नहीं पाते हैं वो। जितना एक सुई धागा होता है ना, सुई की जितनी नोक होती है उतना भूत प्रेतों का मुंह होता है। ना वो कुछ खा सकते हैं, ना कुछ वो पी सकते हैं। वो अगर आपके पास आएंगे तो वो अपनी मुक्ति का साधन खोजने के लिए, और गंदगी में भूत प्रेत वास करेंगे, क्योंकि वो आप उनको रोटी खाने को दोगे तो उनको नहीं मिलेगी, उनको गंदगी पसंद होती है। इसलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखा करो, वस्त्र साफ पहना करो। जो गंदे तरीके से रहते हैं उनके ऊपर भूत प्रेतों का साया रहता है। अपने को स्वच्छ रखा करो। अगर कभी कोई आ जाए तो घबराओ मत उससे। कभी कोई आपको अगर दिखे ना, तो प्रेम से, अगर कोई ऐसा भी होते हैं कि कोई बात भी करते हैं, कोई अच्छी योनि में होते हैं, कोई ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, कोई बात भी करते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल मत घबराओ।
और उनसे पूछो भैया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो आपको गलत बताएंगे, लेकिन आप प्रयास करो कि उनके लिए कोई पूजा करा दो, भागवत जी का पाठ करा दो, अपने पितरों के लिए पाठ करा दो। अगर आपको सपने में अपने पितरों का दर्शन होता है तो जरूर वो कष्ट में है, जरूर वो किसी न किसी योनि में है, उनके लिए पाठ अवश्य कराओ, भागवत जी का, भागवत की कथा कराओ, उनकी मुक्ति तुरंत हो जाएगी। आज वो धुंधकारी बोल उठा, भैया मैं और कोई नहीं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता सुखियेनैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मैंने अपने ही दोष के कारण अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया है और मुझे प्रेत योनि मिली है, कैसे भी करके भैया मुझे इससे मुक्ति दिला दो। अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंड दान करके आए, फिर तो तुम्हारी मुक्ति हो जाना चाहिए। आज वो प्रेत योनि में धुंधकारी बोल उठा, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति। भैया एक श्राद्ध नहीं, आप 100 श्राद्ध भी कर देंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतना मैंने कुकर्म किया है। अब इसमें थोड़ी सी गया जी की महिमा घटती है कि गया श्राद्ध सते नापी, 100 भी श्राद्ध कर लोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मुक्ति? गया जी में तो एक ही श्राद्ध करने से हो जाती है, क्योंकि जब आप पिंडदान करते हैं तो आपसे आचार्य जी लोग गोत्र बुलवाते हैं आपका। कौन सा गोत्र है? जैसे यजमान जी का कश्यप गोत्र है ना आपका, तो ऐसे गोत्र बुलवाते हैं। अब गोकर्ण जी को तो अपने गोत्र का पता है, लेकिन ये भाई तो किसी और का है ना, उसका सगा भाई तो है नहीं। अब उनके परिवार का गोत्र क्या होगा वो तो पता नहीं था, तो इसलिए तर्पण नहीं लगा, इसलिए श्राद्ध नहीं लगा, क्योंकि गोत्र सही नहीं था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। नहीं तो गया जी के पिंडदान में हो जाती। दूसरा कारण ये भी है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12 दिन तक लगातार पिंडदान होते हैं। आजकल सब लोग परंपराएं भूल गए हैं, एक ही 2 पिंडदान करा के, या उसी में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो एक शुरू में, एक बीच में और एक जहाँ पे वो शमशान घाट में जाता है, एक वहाँ पे, ऐसे 3-4 पिंडदान करा के एक त्रयोदशी में ऐसे करवा देते। लेकिन 12 पिंडदान करनी है हमें। किसी ने कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना किए हो या बुरे कर्म क्यों ना किए हो, उसकी तुरंत मुक्ति नहीं होती है। 13 दिन तक वो प्रेत योनि में रहता है, 13 दिन के बाद वो मुक्त होता है। हम लोग जहाँ पे व्यक्ति वो जाता है तो दीपक रखते हैं उसके स्थान पे, वो कहते हैं कि 13 दिन तक भैया वो परिवार के हिस्सा है, यहीं रहेगा। 13 दिन के बाद वो व्यक्ति मुक्त होता है। उसके पिंडदान तो कोई हुए नहीं, तो भला वो मुक्त कैसे होता? इसलिए वो प्रेत योनि में रह गया। आज गोकर्ण जी महाराज को चिंता हुई कि क्या करें क्या करें। आश्वासन दिया कि भैया अभी तुम जाओ और मैं कल सुबह आपके लिए जरूर कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। आज भगवान सूर्य की उपासना की, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहण अर्घम दिवा करो। संध्या वंदन करके सूर्य को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बताओ किस लिए हमें आवाहन किया? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, क्या साधन है? भगवान सूर्य ने बताया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम करो, सप्ताहे वाचनम करो, भागवत की कथा कराओ। आज गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों का सहयोग लिया और सुंदर सी कथा का भागवत जी को विराजमान किया, कथा का वाचन किया, धुंधकारी को आवाहन किया। अब वो तो भला वायु रूप रहता है प्रेत, बैठे कहाँ, यहाँ से हवा आती तो वहां चला जाता, वहां से हवा आती तो वहां चला जाता, भला बैठे कहाँ? देखा कि एक बगल में एक बांस है 7 गांठ का, अंदर पोला बांस है, उसमें जाके विराजमान हो गया। पहले दिन की कथा हुई महाराज, प्रथमम गिनथि विभेदनम, द्वितीय दिन की कथा हुई, तृतीय दिन की कथा हुई, ऐसे ऐसे 7 दिन की कथा हुई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, ऐसे ऐसे 7 दिन की कथाओं में पूरा बांसी महाराज फट गया। सप्त ग्रंथि विवेदनम, और सुंदर सा रूप धारण करके हाथ में दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः,
पीतांबर धारण किया, तुलसी की माला पिया, कुंडल पहना है और सुंदर सा देवताओं जैसा रूप। पूछा कि आप कौन हैं? अरे भैया नहीं पहचाना आपने मुझे? मैं आपका भाई धुंधकारी, आपने हमें मुक्त कर दिया। हरि पार्षद उनको लेने के लिए आए, विमान आ गया उनको लेने के लिए। यहां पे हरि पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि केवल धुंधकारी की मुक्ति क्यों हुई? कथा तो सबने सुनी, पूरे गांव वासियों ने कथा सुनी, फिर केवल एक ही व्यक्ति की मुक्ति क्यों हुई? उन्होंने बताया कि फल में भेद कैसे हुआ। बोले सुनी तो सबने हैं, श्रवणस्सु कथम सर्वे ना तथा मननम कृतम। कथा सुनी तो सबने हैं, लेकिन चिंतन मनन किसी ने नहीं किया उस कथा का। जिस पे बीती है वही चिंतन मनन करेगा। आज हरि पार्षद ने कहा कि दोबारा आप कथा करें और दोबारा चिंतन मनन करें, सभी के लिए पुनः विमान आएगा। आज पुनः कथा का प्रारंभ हुआ और आज भगवान सहित हरि पार्षद पधारे। पूरे ग्राम अस्तु चांडाल पर्यंतम, कुत्ते से लेके हाथी से लेके गधे से लेके उस गांव में जितने भी जीव जंतु थे सभी के लिए विमान आ गया और सब मुक्त हुए। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी भागवत की महिमा। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि इस कथा को कैसे कराएं, सप्ताह विधि भागवत को कैसे कराना चाहिए, विधि बताई है। भागवत की विधि 6वें अध्याय में है कि कथा कैसे कहना चाहिए। बोले सुंदर सा मुहूर्त निकलवाओ, अच्छा पर्व रखो, सुंदर से वक्ता का चयन करो। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्पृहा। ये वक्ता के गुण हैं। विरक्त हो, चाहे रखने वाला ना हो कि भैया व्यासपीठ पे कितना पैसा चढ़ रहा है, कितना कौन दान कर रहा है, ऐसी चाहे रखने वाला व्यास ना हो। विरक्त हो, कर्म से हो। इस ऐसा नहीं कि वो बैरागी वैसे गृहस्थी हो, लेकिन मन से विरक्त हो। विरक्त हो, वैष्णव हो, दीक्षा लिया हो। विप्रो ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वेद शास्त्र विशुद्धि के, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। ऐसा नहीं कि सुन सुन के केवल कथा सुन ली और आपको सुना रहे हैं, ऐसा नहीं। वेदों को भी जानने वाला हो, शास्त्रों को भी जानने वाला हो, पढ़ा लिखा हो। ऐसे विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धि के दृष्टांत कुशलो धीरो। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो दृष्टांतों के माध्यम से वो समझाए, लेकिन कथा समझ में आनी चाहिए। दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य होती निष्पृहा। ये वक्ता की गुण है। जैसे मैं आपको बीच बीच में समझाता हूं ना, कोई उदाहरण के माध्यम से, कोई बात क्लिष्ट होती है ना। यजमानों के भी कोई नियम बताए हैं कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा सर्वे। वैसे तो बिना दीक्षा के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको मान लो कोई गुरु अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, किस पे भरोसा करें, किस गुरु पे भरोसा करें? तो आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, उनको गुरु मान के और भगवान का मंत्र का जाप करके कथा का पान करें। जिन माताओं को, जो माताएं रजस्वलाना होती हों, या जिनके एक ही पुत्र हुआ हो या पुत्र हो कि गिर जाता हो, अपुष्पा काक वंध्याचा वंध्या याचा मृत भरकहा शिवद गर्वाच या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नता। ऐसी माताओं को कि जिनके पुत्र होके मर जाते हो, एक ही पुत्र होके रह गया हो, या रजो धर्म ना आता हो, तो वो अगर यत्न पूर्वक कथा का श्रवण करती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, खीर अवश्य बनवाना चाहिए, और खीर में थोड़ी सी मधु यानी शहद मिलवा के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
सुंदर से भागवत जी का दान करना चाहिए। वैसे तो इसमें वर्णन है कि स्वर्ण के सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पे भागवत जी को रख के दान करके वक्ता को देना चाहिए, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन भागवत जी का दान अवश्य करना चाहिए। सुंदर से कीर्तन करना चाहिए और ऐसे करके कथा का विश्राम। ऐसी जब विधि सुंदर सी बताई, उस कथा में भगवान श्रीमन नारायण अपनी मंडली को लेके आ गए। पहला रस्तालधारी तरल गति जया चौधवा कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि शुक्ल कुशलया राग करता जनोरभूत। सब भगवान की मंडली आ गई और संकीर्तन करने लगे। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद मनोहर गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे करके सनत कुमारों के द्वारा, जो नारद जी सनत कुमारों के द्वारा कथा का श्रवण कर रहे थे, वो कथा का विश्राम हुआ। ये 6 अध्यायों में महात्म है। जन्मादिस्यतोन्वयादितश्चार्थे सुविघ्नासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कभये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो सर्वप्रथम जन्मादिस्यतोन्वयादितश्च, भगवान जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से? किम श्रेया शास्त्र सारा का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत जी की कथा है, इसलिए आप 6 प्रश्न ध्यान से सुने। पहला प्रश्न क्या है कि मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, देव की वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेके कौन कौन सी लीलाएं की है। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा, कृष्ण ने और बलराम ने कौन कौन की लीलाएं की हैं। छठवां और अंतिम प्रश्न, जब भगवान धराधाम को छोड़ के चले गए तो धर्मः कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया है। सूत जी महाराज ने कथा कहने के पहले मंगलाचरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, सरस्वती मैया को प्रणाम किया और पहले प्रश्न का उत्तर दिया। आपने प्रश्न क्या किया था? पहला कि मानव का परम धर्म क्या है। तो सुनो, मानव का परम धर्म क्या है। सबई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव का परम धर्म है कि भगवान के प्रति भक्ति हो जाना। कैसी भक्ति? निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, अनुनय भक्ति। महाराज जी बता रहे हैं साकाम भक्ति, निष्काम भक्ति हो जाए। साकाम भी हो तो वो कोई रहत, कोई कामना के रहत ना हो।
मान लो हमने कोई दान किया, आप लोग वृंदावन गए, किसी ने वृंदावन में दान किया हो, एक लोग वृंदावन गए, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई, लौट के आए, पूछा उनसे भैया आप कहाँ गए थे? अरे आप वृंदावन होके आए। गोवर्धन गए थे क्या? हाँ गोवर्धन भी गए थे। परिक्रमा लगाई? हाँ परिक्रमा भी लगाई। कहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की? बोले दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ की। अच्छा दान घाटी से की? हाँ। तो कहाँ तक? पूरी परिक्रमा लगाई? हाँ भैया पूरी परिक्रमा लगाई। क्यों पूछ रहे हो, क्या काम है बताओ तो? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने जब परिक्रमा लगाई तो एक स्थान पड़ा होगा पूछड़ी का लोटा। हाँ पड़ा था। और वहां पे लेटे हुए हनुमान जी हैं, दर्शन किए? हाँ किए। तो वहां जल पिया आपने? जल तो नहीं पिया। फिर तुमने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया क्यों? अरे भैया वो जल पीते, उस टंकी पे देखो नाम लिखा है हमारे दादाजी का, हमने वो टंकी रखवाई है पानी की, आपने वो नहीं पिया तो कुछ नहीं किया। ऐसी भक्ति का बखान ना हो। भक्ति हो तो निस्वार्थ भक्ति हो। हम दान भी कराएं और पता भी ना चले, दिखावे की भक्ति ना हो कि आज हमने कथा कराई, आज हम वहां इतना दान दे के आए, आज हमने भंडारा कराया। नहीं, जितना हो सो गुप्त रखो उसको। धर्मः सौनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया। भगवान के प्रति कैसे भी करके प्रेम हो जाए। साकाम भक्ति अगर करो तो केवल भक्तों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। साकाम केवल यही होना चाहिए कि जन कल्याण हो, नहीं तो निस्वार्थ भक्ति सबसे बढ़िया। भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। कैसे प्रेम हो जाए? सब कर फैले रघुपति पद प्रेमा, सब कर फैले रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा, तेहि बिनु को न करते करते करते, कथा सुनते सुनते बस भगवान में प्रेम हो जाए, यही मनुष्य का परम धर्म है। दूसरे प्रश्न का जवाब दिया, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार इसमें बताया कि जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म के रूप में है, जो योगी हैं वो परमात्मा के रूप में है, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान के रूप में। कोई भक्ति करते अगर मिल जाए तो हम उसको क्या दर्जा देते हैं? ये भगवान स्वरूप है। संतों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। शास्त्रों का सार यही है कि परमात्मा को जान लेना ही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न का जवाब देते हैं कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं। जब जब हो धर्म गैलानी, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, ओम बड़े असुर अधम अभिमानी, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरे विवेद शरीरा, तब तब हरि धरे विदित शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, रहु कृपा निधि पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अनेक अवतार धारण करके आते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब महाराज धर्म की हानि होती है, दानवों का अत्याचार होता है, तब तब भगवान धर्म लेते हैं, जब जन्म लेते हैं। अब चौथा प्रश्न के भगवान के कितने अवतार हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए। इनका नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। विशेष अवतार राम और कृष्ण का है,
ऐसे करके 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। भागवत की रचना कैसे हुई ये सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बस इस कोई प्रसंगों को कह के कथा का विश्राम करें। द्वापरे समनो प्राप्तो तृतीये युग परये जाता पराशरद्योगे वासव्याम कलया हरे। पाराशर जी महाराज द्वापर के अंत में एक ऋषि हुए हैं पाराशर नाम के। अंत में वेद व्यास जी का जन्म हुआ है जो पाराशर जी के पुत्र हैं। उन्होंने वेदों की रचना की। सर्वप्रथम पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग किए, पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिख चुके महाराज, उपनिषदों की रचना की, महाभारत की रचना की। फिर भी उनको कोई शांति नहीं हुई। सोच रहे हैं क्या करूं, इतना सब कुछ कर लिया है फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं किया है। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। जय। नारद जी महाराज जी ने व्यास जी से पूछा है क्यों उदास बैठे हो? बोले प्रभु सब कुछ कर लिया फिर भी मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ वर्णन कर दिया अन्य पुराणों में, लेकिन भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, आपके मन में संतोष अवश्य होगा। ऐसा नारद जी ने कहा कि अपने पूर्व जन्म का वर्णन सुनाया कि मैं पूर्व जन्म एक दासी का पुत्र था, संतों की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हुई और आज आपके सामने ब्रह्मा जी का पुत्र बनके मैं नारद आपके सामने खड़ा हूं केवल संतों की कृपा से, भगवान की लीलाओं की कृपा से। तो आप एकांत में जाके और भागवत की रचना करो। तो विशालापुरी जब बद्रीनाथ जाएंगे तो व्यास गुफा है, चीन का जो बॉर्डर है माणा गांव पड़ता है, चीन भारत का पहला गांव है वो, ऐसे में मान लो तो अंतिम गांव है। चीन के बॉर्डर पे माणा गांव है, वहां पे व्यास गुफा है। आज भी वहां पे पत्थरों में, क्योंकि पहले पेज तो होती नहीं है, मैंने दर्शन किया उस भागवत का, पत्थरों में भागवत जी के श्लोक आज भी वहां पे लिखे हुए हैं बद्रीनाथ धाम में। कभी आपको जाओ तो आप दर्शन अवश्य करके आना। व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, गणेश जी का आवाहन किया और भागवत की रचना हुई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। आज भागवत की रचना हो गई। अब आगे कल की कथा में किसने इस व्यास जी महाराज ने किसको कथा सुनाई है, किसको भागवत प्रदान किया हो, कैसे परीक्षित जी महाराज का उद्धार हुआ है, कल से इस कथा में हम प्रवेश करेंगे।